क्लास 10 एग्जाम खत्म होने के बाद में जो सुकून मिलता है वो वर्ल्ड में अनपैरेलल है। लेकिन क्लास 10 के जो बच्चे हैं तो इस सुकून के साथ साथ में एक समस्या भी आई है। क्या समस्या? कि सर वी आर कंफ्यूज्ड। एक बड़ा सा चैलेंज हमारे सामने ये खड़ा है कि कैसे ये तय किया जाए कि कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है, मैं स्ट्रीम कैसे तय करूं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट दिस ओनली। ये शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बेसिकली एक आइडिया देने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा and I believe this is going to help you a lot in making your decision. Hi, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to this video. Basically, अभी तक क्या हुआ है कि हमने जितना 14-15 साल के हो गए, आप क्लास 10th में आ गए हो, आपके आज तक के जितने भी डिसीजंस रहे हैं वो डिसीजंस ऐसे रहे, हमें लगता है कि हाँ ठीक है, जो डिसीजंस है वो फॉर द टाइमिंग वाले डिसीजन है। क्या कपड़े खरीदना है तो आपने अपने मन से तय कर लिए, कुछ बच्चों के तो वो भी पेरेंट्स पकड़ पकड़ के पहना देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां आपको अपने लिए निर्णय लेना होगा और ये निर्णय कहीं ना कहीं आपकी आगे के जीवन को तय करेगा। फॉर द टाइमिंग हम ये मान के चल रहे हैं कि आगे के जीवन को इन्फ्लुएंस करेगा ये निर्णय। कैसे? अभी समझ में आएगी सारी चीजें। तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूं। बेसिकली जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज है ना, तो कंफ्यूजन के दो कारण यहां पर निकल के आ रहे हैं। कंफ्यूजन के दो कारण ये निकल के आ रहे हैं। तो मैंने एक सेट ऑफ कंफ्यूजन जो इधर लिखा है और दूसरा सेट ऑफ कंफ्यूजन जो इधर लिखा है, दोनों ही अलग अलग कैटेगरीज के हैं। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये सिर्फ नाम मात्र का कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को आप कंफ्यूज होने के लिए पाल रहे हो, ठीक है। अगर इसे आप हटा भी दोगे ना तो चीजें और आसान हो जाएगी। क्या होता है ना, कभी कभी डिसीजन लेना तब आसान रहता है जब ऑप्शंस कम रहते हैं, ठीक है। तो आप इतने ज्यादा ऑप्शंस, इतने ज्यादा ओपिनियंस में ना फंसो तो आपके लिए चीजें क्लैरिटी की ओर चली जाएगी, ठीक है। तब आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप इन चीजों में कंफ्यूज हैं, किन चीजों में? कि पेरेंट्स और आपके बीच में अलाइनमेंट नहीं बन पा रही है, नॉन अलाइनमेंट विद पेरेंट्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है ना कि देखो, एक चीज बताता हूं मैं आपको, एंड दिस इज द प्रूवन फैक्ट। आपके लिए सबसे ज्यादा कोई अगर कंसर्न है तो वो आपके पेरेंट्स है दुनिया में। बाकी हर इंसान जो होगा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ में कंसर्न होगा। तो अगर पेरेंट्स आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, अगर आप वो ये कह रहे हैं कि नहीं साइंस लो, आप कह रहे हैं कि नहीं ह्यूमैनिटीज लूंगा, तो वो उनकी समझ है। उन्होंने जितना दुनिया को देखा है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए ये बेहतर रहेगा, तो वो अपनी समझ से बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपने 2 दिन खाना नहीं खाना है, बंद कर दिया कि नहीं मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं तो ये सब्जेक्ट लेने वाला हूं या लेने वाली हूं। उस तरह से डेडलॉक नहीं क्रिएट करना है। होगा क्या कि पेरेंट्स से आप जानो, ठीक है, वो किस बेसिस पर कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट बेहतर है, आप अपना ओपिनियन भी दो। नो डाउट आज के समय में टेक्नोलॉजी वगैरह इन सारी चीजों की मदद से आपने दुनिया जरूर उनसे ज्यादा नहीं देखी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? रिसर्च कर रहे हो, आप लोगों को सुन रहे हो, आप अलग अलग जगह से एडवाइसेस ले रहे हो, तो आपका एक ओपिनियन बिल्ड हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता था, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो बच्चे होते थे तो वो पेरेंट्स की एडवाइस उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती थी, और आज भी पेरेंट्स की एडवाइस अपने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते एक डेडलॉक क्रिएट हो जा रहा है, हम बात नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपका पेरेंट्स के साथ में नॉन अलाइनमेंट क्रिएट हो रहा है, अगर आप दोनों ही मतलब दोनों ही ग्रुप्स जो हैं, मम्मी पापा एक तरफ और इधर बच्चे जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो एक तरफ, तो अगर आप एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं कर पा रहे तो आप डिस्कस करो, बैठो, बातचीत करो, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। और यहां पे अब क्या होगा, यहां पे अगर जैसे आप दोनों के बीच में तालमेल अभी भी नहीं बन रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको थर्ड पर्सन की मदद लेना चाहिए, ठीक है। वो थर्ड पर्सन कौन होना चाहिए? वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे आप दोनों के ही सब्जेक्ट्स का, मतलब अगर पेरेंट्स साइंस कह रहे हैं, बच्चे ह्यूमैनिटीज कह रहे हैं, तो दोनों को ही सब्जेक्ट का नॉलेज हो, तो डिस्कशन से ही चीजें आगे बढ़ेगी। डेडलॉक क्रिएट करने से, डायलॉग बंद कर देने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। और पेरेंट्स के फोर्स में आके डिसीजन नहीं लेना है और ना पेरेंट्स के अगेंस्ट रिबेल करना है आपको, ठीक है। दोनों ही मतलब वही ना कि क्या होगा, कन्वर्सेशन से ही कंक्लूजन पे पहुंचोगे, ठीक। वो चीज अगर इस कंफ्यूजन में फंसे हुए तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलो, ठीक है। ये कंफ्यूजन सिर्फ नाम मात्र का कंफ्यूजन है। अगली चीज, टीचर्स, पीयर, सोसाइटल प्रेशर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, टीचर्स जो हैं, टीचर्स के साथ मतलब देखो, टीचर्स भी आपके लिए भला ही सोचते हैं। उन्होंने ये देखा कि यार ये तो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, तो टीचर ने बोल दिया इसको साइंस में डालो, ठीक है। अब आपकी प्लानिंग कुछ और है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रिलियंसी सिर्फ साइंस से नहीं जुड़ी हुई है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कॉमर्स से भी कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, तो वो प्रेशर में नहीं आना कि यार मेरे टीचर ने ये बोल दिया, क्योंकि अल्टीमेटली यू नो योरसेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स, ठीक है। आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो आपके अगर कोई प्लान से, कोई पॉलिसीज ऐसी हैं आपकी कि हाँ आप ये स्ट्रीम लेके ये करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ सोसाइटल प्रेशर में, पीयर प्रेशर एक बड़ी प्रॉब्लम बनती है कि ग्रुप था, 10th तक साथ में थे, बढ़िया, एक साथ लंच ब्रेक में भी मिलते थे, पीरियड्स में भी एक साथ बंक करते थे, सारा सब कुछ। लेकिन अब अलग हो जाएंगे। अब अगर अलग हो जाएंगे तो उसमें सोच रहे कि चलो यार स्ट्रीम से क्या फर्क पड़ता है, मेजोरिटी बच्चे साइंस ले रहे हैं, मैं भी साइंस ले लेता हूं। अब आपको पता है कि साइंस में आपसे एस भी नहीं बन रहा है, ठीक है, साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपका ग्रुप जा रहा है, तो ये गलत होगा। ग्रुप आपका जीवन भर आपके साथ बना रहेगा, अगर वो ग्रुप सच्चा ग्रुप है तो, ठीक है। बाकी
ठीक है, सिर्फ ग्रुप या फिर कह सकते हैं अपने पीयर प्रेशर में आके, अपने फ्रेंड सर्कल के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा लग रहा है आपको कि यार 1 साल और अगर एक ही क्लास में रहेंगे तो शायद हमारी बात बन जाएगी, ठीक है, आपकी क्रश के साथ। तो उन एस्पेक्ट्स को एक तरफ रखना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है। यू हैव टू डिसाइड अबाउट योर लाइफ, ठीक है। क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस। आप आज जिस स्टेज में हो, उस स्टेज से अगर आप 10 साल बाद निकलो जाओगे, मतलब आपका 11th-12th हो जाएगा, आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, आपके जॉब में भी आप एक सफिशिएंट समय दे चुके होंगे, तब आप रिग्रेट करोगे ना, तो वो रिग्रेट सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा, ठीक है। लेकिन 10th में इमोशंस में आके अगर आपने डिसीजन ले लिया, तो वो डिसीजन आपको आगे रिग्रेट करवाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो समय निकलने के बाद में पछताने के अलावा और कुछ हाथ नहीं रहता है। तो यहां निर्णय जो है तो प्रुडेंशियल के बेसिस पर लेना अपने, ठीक है, अपनी बुद्धि के विवेक के बेसिस पर लेना, ना कि इमोशंस में आके। और जो ये है कि साइंस इज गुड, ह्यूमैनिटीज सबसे आखिरी में, ठीक है। वो क्या है, सोसाइटी है अल्टीमेटली। आपने क्या कह लिया, आपने ये देखा कि आपसे साइंस नहीं बन रही थी, आपने क्या लिया, पीसीएम और बायोलॉजी भी ले लिया साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब ले लिया। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या माना जाता है कि सबसे ज्यादा मेरिट वाला बच्चा होगा, ये लेगा, ये माना जाता है सोसाइटी का। मैं परसेप्शन बता रहा हूं। अब कल को आपको बायोलॉजी नहीं बन रही है, कल को आपको मैथ्स नहीं सद रही है, तो वो सोसाइटी नहीं आएगी सॉल्व करने पेपर। समझ रहे हो इस चीज को? तो अपनी पोटेंशियल को आप जानते हो ना, तो उस हिसाब से सोसाइटल प्रेशर में मत आना। अगर ये कंफ्यूजन है आपको, तो इस कंफ्यूजन से भी बाहर निकलो, ठीक है। ये कंफ्यूजन सिर्फ नाम मात्र का है। स्कोप कितना है, ये एक बड़ी समस्या होती है। कंफ्यूजन यहां क्रिएट होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है साइंस में ज्यादा स्कोप है, क्यों? क्योंकि स्ट्रीम सारी खुली है। बहुत सारे लोग आपको ऐसी एडवाइस जरूर देंगे कि क्या, कि साइंस ले लो, ठीक है। अगर आपको जैसे यूपीएससी के लिए भी जाना है, अगर आपको मान लो क्या है एमबीए के लिए भी जाना है, तो आप तो साइंस से भी जा सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है क्या कि साइंस से मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि साइंस में स्कोप ज्यादा है, साइंस में मेरे पास ऑप्शन रहेंगे कि मैं साइंस लेने के बावजूद भी कॉमर्स या फिर कह सकते हैं ह्यूमैनिटीज वाली डोमेन में जा सकता हूं, तो इसके लिए साइंस लेता हूं, 2 साल की बाद में 2 साल में देखूंगा। ऐसा मत करो, ठीक है। डोंट डू दिस पॉलिटिकल स्टंट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप सिर्फ क्या कर रहे हो, स्कोप बड़ा देख के जाने की कोशिश करोगे, मायने नहीं रखता है, ठीक है। पावर ऑफ फोकस समझते हो ना? अगर फोकस्ड वे में आप आपके सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ोगे, तो फिर आपको दूसरे, मतलब वही है कि आपको अपना फोकस ऐसा क्लियर रखना होगा। आजू बाजू में क्या चल रहा है, अगर आप उसमें उलझे रह गए, तो आप ना आप एक जगह फोकस पर कर पाओगे, ना आजू बाजू फोकस कर पाओगे। तो एक पॉइंट ये विशेष रहेगा, ध्यान रखना, स्कोप कितना। और स्कोप की मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं। स्कोप कभी भी सब्जेक्ट में नहीं होता है, स्कोप होता है उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करके अपना बेस्ट देने वाले स्टूडेंट में। तो स्कोप आप सब्जेक्ट में मत ढूंढना, स्कोप आप अपने अंदर देखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो हिस्ट्री में, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो अकाउंट्स में, अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत बेहतरीन कर सकते हो केमिस्ट्री में, तो आपके लिए तो सिर्फ वो एक सब्जेक्ट ही आपकी दुनिया होगी। आपके लिए पूरा स्कोप उस सब्जेक्ट में होगा। क्यों? क्योंकि आप विश्वास खुद पर रख रहे हो और खुद के साथ उस सब्जेक्ट का क्या नाता है उस पर रख रहे हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट में सफिशिएंट स्कोप होता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि सिर्फ साइंस में स्कोप है, कॉमर्स में स्कोप है, या फिर ह्यूमैनिटीज में स्कोप है, ठीक है। ये भी कंफ्यूजन सिर्फ कंफ्यूजन नाम मात्र का है। अगली समस्या, जो अगली सबसे बड़े कंफ्यूजन आता है, दिल और दिमाग वाला। दिल और दिमाग वाला मतलब क्या है कि सर मुझे करना तो इंजीनियरिंग है, लेकिन अब सोशल पसंद आ गया। होता है ऐसा, और ये मेजॉरिटी बच्चों के साथ हो रहा होगा। देखो, तो क्या होता है ना कि हर चीज जो पसंद आ जाए, हर चीज जिस पर दिल आ जाए वो आपकी हो जाए, ये गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना, खास करके किस चीज का, कि आपको सब्जेक्ट पसंद है, सिर्फ उसलिए सब्जेक्ट मत ले लेना। अगर आपके कुछ प्लान्स है, आपको ये क्लियर है कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो अच्छा लगा सब्जेक्ट, आपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा, मार्क्स भी आ गए, तो ऐसा नहीं कि आपको वही लेना होगा सब्जेक्ट। और दूसरी चीज, अगर आपको क्या है, आपको ये क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, ये दिल और दिमाग में बहुत लड़ाई चलती है, आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, तब अपने इंटरेस्ट के साथ जाना। फिर आपका दिल जो कह रहा है ना, जब आपके कोई प्लान नहीं है, ठीक है, आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स एग्जांपल होगा, लेकिन ये चीज वर्केबल है। क्या हो रहा है कि अगर पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो बच्चे के लिए पूरी लाइन ऐसी क्रिएट कर लेते हैं, और वो बच्चा भी इंटरेस्टेड होता है उस चीज में कि उसे क्या करना है, एमबीबीएस करना है। लेकिन इस बीच में क्या होता है, इस बीच में सोशल पसंद आ जाता है उस बच्चे को, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब वो बच्चा सिर्फ यहां डाइसी हो रहा होता है कि नहीं मुझे करना तो एमबीबीएस ये करना, मुझे नीट ही है, लेकिन वो डाइसी ऐसा होता है कि सोशल भी अच्छा लग रहा है सर, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन जो रहेगा ना, वो कंफ्यूजन सिर्फ कंफ्यूजन मात्र का है। अगर आपके पास क्लैरिटी, आपको प्रॉपर गाइडेंस है, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मुझे इस ट्रैक पे जाना है, और आपका मन है तो, ठीक है, आपका मन है तो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप कंफ्यूज मत होना, दिल दिमाग के बीच की लड़ाई मत लड़ना, क्योंकि वहां पे आपको अपना रैशनल इस्तेमाल करना रहेगा,
ठीक है, नो डाउट अगर किसी सब्जेक्ट को आप दिल से पसंद कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट भी आ रहा है और आपके पास में कोई पहले से प्लान नहीं चीजें थी, तो आप उस सब्जेक्ट के साथ जा सकते हो, ठीक है, नॉट एन इशू विद दैट। अगली चीज, क्लास 10th के मार्क्स इज इक्वल टू क्लास 11th का सब्जेक्ट, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल गलत है। हो सकता है बहुत सारी स्कूल्स में इस तरह से क्या किया जाता हो, सब्जेक्ट्स बांट दिए जाते हो। कैसे कि चलो जिनके 75% से ऊपर है सब साइंस वाले सेक्शन में बैठ जाओ, बीच वाले बच्चे जो है तो वो कॉमर्स सेक्शन में बैठ जाओ, जिनके कम आए वो ह्यूमैनिटीज ले लो, ठीक है। ये कुछ स्कूल्स में इस तरह से हो सकता है बांट दिए जाते हो बच्चों को, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्या कि आपके मैथ्स में 10th में बहुत अच्छे आए थे तो आपके 11th में भी मैथ्स में फाड़ नंबर आएंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सिलेबस बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है, जैसे 8th से 9th में आपको जो एक ब्रेकर मिलता है ना, ठीक वैसा ही ब्रेकर और इनफैक्ट और बड़ा ब्रेकर आपको 10th से 11th में जाने में मिलता है, ठीक है। सब्जेक्ट की डेप्थ बढ़ जाती है, 11th का साइंस और कह सकते हैं 10th का साइंस, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। टेलिंग यू माय ओन एक्सपीरियंस, मैंने 11th में मैथ्स लिया, मुझे 12th में चेंज करना पड़ा था, उस समय पे चेंज हो जाते थे, 12th में फिर मुझे हिंदी बदलना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है, आप सोसाइटल प्रेशर में आ रहे हो, आपको प्रेस्टीज दिख रही है, मैथ्स ले लेंगे, टीचरों के साथ एक फ्लेक्स मार सकते हो आप, क्या कि मैथ्स वाला बच्चा है ये, ठीक है, कॉमर्स विद मैथ्स था। तो उस तरह से क्या है, आपको कोई प्रेशर में नहीं आना है। 10th के मार्क्स मेरे मैथ्स में खराब थे, लेकिन फिर भी मैंने क्या है, सोसाइटल प्रेशर में क्या लिया, 11th में मैथ्स लिया। तो दीज थिंग्स प्रूव यू रॉन्ग आफ्टर टेकिंग द डिसीजन, ठीक है। तो डिसीजन लेने से पहले ही इन सारे कंफ्यूजन से बाहर निकल आओ। ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये कंफ्यूजन सिर्फ नाम मात्र के कंफ्यूजन है, इनमें उलझने वाली बात नहीं है, ठीक है। इन चीजों से बाहर निकल के अपने आप को देखो। आपको अगर ये कंफ्यूजन है कि सर कौन सी स्ट्रीम लूं और कौन सी स्ट्रीम में क्या होगा, कैसे होगा, तो ये एक वैलिड कंफ्यूजन है, इस पे हमें काम करना होगा। और इस पे काम कैसे किया जा सकता है, अभी 2 मिनट में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन ये वाले हैं, कौन से वाले, कि व्हाट एंड हाउ, तो कौन सा स्ट्रीम लें और कैसे लें, उसमें क्या क्या किया जा सकता है, ये कंफ्यूजन को क्लियर करो यहां पे, ठीक है। प्लान बी, अब देखो क्या होता है ना कि हर इंसान जो है, जैसे किसी ने सोचा क्या कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मैंने आईआईटी को टारगेट किया, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर क्या होता है कि नहीं पेपर निकला हमारा, तब प्लान बी क्या होगा। तो हर स्ट्रीम को सेलेक्ट करते समय आप अपना प्लान बी देख के चलो। अब यहां पे यू मे डिसएग्री विद मी कि सर प्लान बी बनाने ही क्यों है, जो हमने फोकस गोल तय किया है, ठीक है, उस पर जी जान लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है, बट बी रियलिस्टिक, थोड़ा सा रियलिस्टिक हमें होना पड़ता है यहाँ पे। कि आप देखो, जैसे आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, ह्यूमैनिटीज में आपने बहुत अच्छे से तय किया, आपने सोच लिया आपको सिविल्स के लिए जाना है, वेल एंड गुड, आप करोगे, लेकिन क्या सिविल्स के अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो मेरे इंटरेस्ट के हैं। जैसे अगर सिविल्स में नहीं हुआ तो मैं पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड हूं, तो मैं टीचिंग लाइन भी मेरे लिए खुली है, आगे समझ में, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लैरिटी होगी। और अगर इस तरह का कंफ्यूजन है तो दैट इज अ वैलिड कंफ्यूजन, उस पर भी हम बात करते हैं कैसे खत्म किया जा सकता है। फिर क्या है, नो आइडिया अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, कुछ उस तरह के भी बच्चे होंगे, वो भी सबसे बड़ी कंफ्यूजन की कैटेगरी में आएंगे कि उन्हें कोई आइडिया नहीं कि क्या करना है। अब जिन्हें कोई आइडिया नहीं है क्या करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर डिस्कशन करते हैं, इन सारी चीजों को देखते हैं हम कि कैसे क्लैरिटी मिल सकती है। तो हाउ टू डिसाइड विच स्ट्रीम टू चूज। अब जिन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है, जिन्हें प्लान बी की सर्च है कि प्लान बी क्या हो सकता है, जिन्हें ऐसा लगता है क्या, जिन्हें मतलब उस तरह का कंफ्यूजन होता है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो ये सारे कंफ्यूजन को कैसे क्लियर किया जा सकता है, ये सारे कंफ्यूजन से कैसे ऊपर आकर हम ये तय कर सकते हैं कि स्ट्रीम सेलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको 4 पॉइंट बता रहा हूं, बस ये 4 पॉइंट्स पे काम करो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि व्हाट एंड हाउ में आपको ये प्रॉब्लम जा रही कि साइंस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा मुझे, अगर मैं साइंस ले लूंगा तो कितने डिटेल में जाना पड़ेगा, या फिर ह्यूमैनिटीज में मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, या फिर कॉमर्स लिया मैंने तो कॉमर्स में मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ये एक वैलिड कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को आप क्लियर कर सकते हो। आप 11th अभी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, उसके पहले आप क्या कर सकते हो, कुछ डेमो क्लासेस ले सकते हो। डेमो क्लासेस कैसे मिलेगी सर, तो बेसिकली आपके सामने देयर इज अ ओशियन फुल ऑफ रिसोर्सेस, इतना रिसोर्सेस आज से 10 साल पहले नहीं हुआ करता था। YouTube पे आप अलग अलग लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टीचर्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग स्ट्रीम्स के बारे में आपको गाइड करने के लिए लोग मिल जाएंगे। तो आप देखो, आपसे 11th की मैथ्स बन रही है क्या, 10th तक तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता था, क्या आपसे 11th की मैथ्स बन रही है, नहीं बन रही है, तो फिर हम उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। आपको ह्यूमैनिटीज लेना है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा क्या नहीं, लेक्चर्स आर देयर, आप उन्हें पढ़ो, देखो, समझो, एक एक 2-2 चैप्टर उठाओ, आपको चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि सिलेबस का ओवरव्यू देख सकते हो कि क्या रहेगा पूरे 11th में, क्या रहेगा पूरे 12th में। तो यहां पे जो बेसिक एक प्रॉब्लम रहेगी ना आपकी कि आप सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो वो आपको कंफ्यूजन में क्लैरिटी मिलेगी जब आप क्या करोगे, इस तरह से एक बार सारे, मतलब वही वाली बात है क्या कि कौन सा व्यंजन, कौन सी डिश आपको पसंद आई, वो तभी पता चलेगा जब आप थोड़ा थोड़ा चख के देखोगे। उसमें कोई बुराई नहीं है, अभी आपके पास में 1-1.5 महीना फ्री है जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इधर उधर
क्या करने से, गर्मी में घूमने से अच्छा ये है कि बेहतरीन आप क्या करो, थोड़ा सा रिसर्च वर्क करो। ठीक है, अगला पॉइंट वही है कि रिसर्च एंड यू विल गेट दी क्लैरिफिकेशंस। रिसर्च में क्या होगा, क्या होता है ना, आपका जो भी गोल है, आपका जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव है, आप जो भी जिसी भी चीज में कंफ्यूज हैं, तो उससे बाहर निकलने का सीधा सा तरीका यह है कि उसके बारे में और जानो। जितना ज्यादा जानोगे उतने ज्यादा आपको क्लैरिफिकेशन होंगे। कैसे, तो अब जब आपको दिख रहा है आपके सामने आपको एक जीवन का बड़ा निर्णय लेना है, तो आप उसी चीज के इर्द गिर्द अपना दिन प्लान कर लो। कैसे है कि आप कुछ वीडियोस देख रहे हैं, आप कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, आप कुछ लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, आप कुछ सब्जेक्ट्स को समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट्स में क्या क्या होता है, तो उससे आप क्या करोगे, जितना रिसर्च करोगे आप, उतना आपको क्या मिलता जाएगा, क्लैरिफिकेशन मिलता जाएगा, उतना आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि हाँ ये शायद चीज मुझे मदद कर दे। उसी के साथ साथ ऊपर पॉइंट एक ये रहेगा, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके डिसीजन लेने में मदद करेगी। अगली चीज ये है कि हैव अ डिस्कशन विद दोज हु हैव द डोमेन नॉलेज। आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है, ये क्लैरिटी हो गई आपको। ठीक है, आपने ये डेमो क्लासेस वगैरह लेके या फिर आपने इस तरह से देख के समझ लिया कि हाँ साइंस बन जाएगी मुझसे। अब व्हाट तो क्लियर हो गया, हाउ। ठीक है, अब वो साइंस की स्ट्रीम से मैं आगे कहां, कितना, कैसे पहुंच सकता हूं, उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको भविष्य में जाने का भी कोई टाइम मशीन नहीं मिली है। तो आप क्या कर सकते हो, जो लोग पहले जा चुके हैं वहां, उन लोगों से बात करो। जैसे वो आपके सीनियर्स हो सकते हैं, वो आपके कह सकते हैं बड़े भाई बहन हो सकते हैं, वो हो सकता है आपकी कॉलोनी में कोई एक कह सकते हैं एक ऐसा इंसान हो जो शायद आप जो चीज करना चाह रहे हो उससे जुड़ा हुआ इंसान हो। तो जिस इंसान के पास उस चीज का डोमेन नॉलेज है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप मुझे बताओ जरा 12th के बाद में IIT निकलने के बाद में क्या क्या स्कोप रहता है, ये सारी चीजें, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। बस इतना बता पाऊंगा हाँ साइंस ले लो, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन किसी एक इंसान से जिसके पास में उस चीज का नॉलेज है, जब आप उससे बात करोगे ना, तो वो आपको वो सारी गलतियां बता सकता है जो शायद उसने करी हो। ठीक है, और जरूरी है कि हम हमेशा गलतियों से ही सीखें। ठीक है, गलतियां करके ही सीखें। हम दूसरों की गलतियों से भी तो सीख सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस आपको मदद देगा। ठीक है, आप उनसे बातचीत करो। डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज जिसके पास है, आप ह्यूमैनिटीज लेना चाह रहे हैं, आप कंफ्यूज हो, आपको लोगों ने डरा के रखा है कि कोई स्कोप नहीं रह जाएगा ज्यादा, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो वहां पे क्या क्लैरिटी रहेगी, वहां पे क्लैरिटी ये सिंपल सी रहेगी, आप किसी एक ऐसे इंसान से बात करो जिसने ह्यूमैनिटीज लिया हो, जो कह सकते हैं कि उस फेज से निकल के जा चुका हो, तो वो आपको बताएगा कि यार ये गलती मत करना, और यहाँ पे ये ऑप्शंस रहेंगे तुम्हारे पास जो शायद उन्होंने मिस कर दिए हो, लेकिन वो उनके एक्सपीरियंसेस आपके लिए काम आ जाएंगे। ठीक है, तो डिसीजन लेने से पहले आप बैठ के बात कर सकते हो उन लोगों से जो उस डोमेन में स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं। आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जिन सब्जेक्ट्स को आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आप क्या करो, जितनी ज्यादा रिसर्च खुद से करोगे उतना क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपने गोल तो तय कर लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपने गोल तो तय कर लिया आपको फैशन डिजाइनर बनना है, आपने गोल तय कर लिया आपको NDA में जाना है, आपको आर्म फोर्सेज में सर्व करना है, या फिर आपको कलेक्टर बनना है। अब उस गोल मतलब वो आपने गोल तय किया है। ठीक है, वो अभी मात्र आपकी एक विश है, उसके लिए एक प्लान होना चाहिए आपके पास। अब बोलोगे सर अभी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है और अभी प्लान बना ले। प्लान बेसिकली होना चाहिए कि आपके पास एक आइडिया होगा। जब आप ये सारी चीजें करोगे, अब जब लोगों से बात करोगे, आप जब रिसर्च करोगे, आप जब सब्जेक्ट को समझोगे, तो आपके पास एक प्लान होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि वो जो प्लान बी की भी बात करें हम, कि अगर ये नहीं तो ये भी है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए जब आपको ये क्लैरिटी हो जाए थोड़ी सी, क्या कि मुझे ये करना है, इस डोमेन में जाना है, तब क्या करो, तब उससे एसोसिएटेड लोगों से मिलके बात करके प्लान चॉक आउट करो कि हाँ ऐसे ऐसे पहुंच सकता हूं मैं। बिकॉज अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। ठीक है, तो प्लान, विश और गोल ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई रहती है, इस पे प्रॉपर तरीके से काम करना। सो दिस वाज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अगली चीज लास्ट में, स्ट्रीम सिलेक्शन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि स्ट्रीम सिलेक्शन आपके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय होने वाला है, होता है, इंपॉर्टेंट निर्णय होता है। लेकिन ये बात कभी मत सोचना क्या कि एक बार ये स्ट्रीम ले लिए तो बस अब मैं जीवन भर यहीं फंसा रहूंगा। ठीक है, लाइफ कहां कौन सा टर्न ले जाएगी, यू नेवर नो। ठीक है, यू नेवर नो। मेरे टीचर्स ने मेरा नाम साइंस सेक्शन में डाला था। ठीक है, साइंस लेना नहीं चाहता था, कॉमर्स लिया, एंड टुडे आई एम टीचिंग इन दी सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज। तो आप क्या होता है ना, लाइफ आपको कहां ले जाएगी, यू नेवर नो, वही वाली बात है। तो आप अपना बेस्ट देते चलो, यहाँ पे आप अपना बेस्ट ऐसे देते चलो कि आपके सामने जो काम आ रहा है उसे ईमानदारी से करते चलो। ठीक है, सब्सिक्वेंटली चीजें, अपॉर्चुनिटीज, ये सब कुछ आपके सामने खुलता चलेगा। मार्केट कितना चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं पता चलेगा। आज से 7 साल पहले, आज से 5 साल पहले किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन भी इतना बूम करेगा। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये नए नए सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये नए सेक्टर शायद इतना ज्यादा क्या कर जाएंगे, इतना ज्यादा एक्सपैंड कर जाएंगे।
तो उस तरह से क्या होता है कि आपका भी समय बदलेगा, आपके भी डिसीजंस जो होंगे वो आज जो आप सोच के ले रहे हो शायद आगे जाते जाते और चेंज होंगे। और अगली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आज आपकी जो समझ है वो 14-15 साल की उम्र के हिसाब से है। अब जब आगे आने वाले 6-7 सालों जब तक आप और पढ़ाई करने वाले हो, तब तक आप और लोगों से मिलोगे, तब तक आप और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करोगे, तब तक आप और नए नए डोमेन्स को समझोगे, ठीक है, और तब तक आपके लिए और सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। बस ये है कि एक इन्फॉर्म्ड रिसर्च डिसीजन लेना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना गाइड कर सकूं। इन केस आपको किसी और प्रकार की मदद चाहिए तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।